की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1361 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए यहाँ पर हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड, और बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज है कुछ खास बात। तो यस, विज्ञान खत्म होता है वहाँ बेहद का ज्ञान शुरू होता है। तो भाई सबसे पहले आज सुबह जो साक्षी ने क्लास कराया था, आत्मा इस सिमुलेशन में नहीं फंसी बल्कि इसे बदलने आई है। सुपर डुपर एपिसोड था, एपिसोड नंबर 755 परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर। और जिन्होंने नहीं देखा जरूर से देखिए, इसके अंदर बहुत बढ़िया बात करी। मैं परम शांति का एजेंट हूँ, मैं हायर डिवाइन मिशन पर आया हूँ। बेहद का परम ज्ञान, यही हमारा डिवाइन कोड है जो स्मृति जागरण और सार्वभौम कल्याण करने आया हूँ। मैं सब कुछ बदलने आया हूँ, मैं क्रिएटर हूँ और मैं इसमें सिमुलेशन में फंसा नहीं हूँ। मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करने आया हूँ, दिव्य अपडेट करने के लिए मुझे भेजा गया है। मैं लाइट प्रोग्रामर हूँ, सब कुछ परम प्रकाश में बदलने आया हूँ, मैं सिमुलेशन को तोड़ने आया हूँ। तो आज का ये सुपर डुपर एपिसोड था। और इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक परम शांति के साथ ये भेजा था। अगर आप देखें तो हाँ, आपको दिखेगा वेदों के 4 महावाक्य। ठीक है, तो आइडिया ये है कि अभी मैंने सिंपल इसका कंप्यूटर से प्रिंट निकाला है, प्रिंटर से, और उसको लेमिनेट करा दिया है। ठीक है, लेमिनेट करके यहाँ पे और यहाँ पे 2 छेद कर देंगे और इसे जो है हम 4 महावाक्यों को हम कहाँ लगाएंगे बताता हूँ। पहले तो जो वेदों के 4 महावाक्य है, यजुर्वेद में बताया अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूँ। सामवेद में बताया तत्वमसि, हाँ तू वही है, तू ही ब्रह्म है। ऋग्वेद में बोला प्रज्ञान ब्रह्म, तो ब्रह्म ही शुद्ध चेतना है। और अथर्ववेद में कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये नीचे बापूजी का नाम है और अपनी वेबसाइट है और ये लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको भेजा है, मैं कल दोबारा से इसको भेजूंगा। आप लोग अपने अपने कंप्यूटर में इसको प्रिंट कराइए, प्रिंट करने का 50 पैसा लगेगा। और ये 4 महावाक्य को ऐसे जब प्रिंट निकलिएगा, इसके ऊपर लेमिनेशन करवा दीजिए ताकि ये फटेगा नहीं और बारिश में भी भीगेगा नहीं। अब करना क्या है, आपको 2 छेद करके इसको लेके जाना है और मंदिर में जाना है। उसको बोलना है कि भाई वेदों के ये 4 महावाक्य हर हिंदू को पता होने चाहिए और सनातन धर्म में हमारी आत्मा की आइडेंटिटी यहाँ बताई है। तो इसको क्या करना है कि आपको नज़दीक के कोई भी मंदिर में जाना है, जहाँ पर भी जो भी अलाउड करे मंदिर वाले से, भाई से बात करिए, पंडित जी से, और उनको कहिए कि वेद के ये 4 महावाक्य हम यहाँ मंदिर में डालना चाहते हैं ताकि वेदों की पुनः स्थापना हो, लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो। लोगों को ये 4 महावाक्य तो हर हिंदू को आने ही चाहिए, राइट। तो ये नया हमने मुहिम चलाया है कि वेदों के जो 4 महावाक्य है हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ नीचे बापूजी का भी नाम लिखा है, तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे और हमारी वेबसाइट खोल के भी लोग देख सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे तब आया जब मैं एक पॉडकास्ट ले रहा था हमारे एक बहन का। तो जब वो मंदिर में गई तो उसके बाद उनके बाहर जो है ब्रह्मा कुमारी ने अपना वो लगाया हुआ था एडवर्टाइजमेंट, जैसे वो 5-6 फ़ोटो लगाते हैं, और जाते ही उनको बोला कि दादा लेखराज जो है वो कृष्ण है, उनका अवतार है। तो वो बहन एकदम वंडर हो गए कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया। तो फिर तुरंत ही वो बीके, मतलब उन्होंने बताया कि कहाँ है, इसको कैसे पूरा जाने। और फिर 4 साल वो बीके में गए और उसके बाद में फिर बापूजी का ज्ञान मिला तो हमारे पास आए। तो वो मंदिर के बाहर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और हम मंदिर में जाके वेदों का प्रचार करेंगे। इससे होगा ये कि सनातन का फ़ायदा होगा। लोग एटलीस्ट 4 वाक्यों को ढूंढते ढूंढते कई शास्त्रों ढूंढने लग जाएंगे, कई यूट्यूब ढूंढेंगे, कई कुछ करेंगे। एटलीस्ट हमारे द्वारा जो वेदों की पुनः स्थापना करने का कार्य जो है वो हो, राइट। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, इसको मैं लेमिनेशन कराया तो 20 रुपये लगा, और प्रिंट निकालने का आपके अगर कंप्यूटर है तो 50 पैसा लगेगा। अगर कोई दुकान से कराओगे तो 2-5 रुपया ले लेगा प्रिंट का। एटलीस्ट आप 15, 20 या 25 रुपये में आप इसको रेडी करके जो है आप कोई भी मंदिर में जाके इसको
लगा के आ सकते हैं, वो भी आपको खुश हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि मंदिरों में ये ज्ञान होना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो हमारी तरफ से ये खुली छूट है कि आप वेदों के 4 महावाक्यों को दुनिया तक पहुंचाइए। और जिसको आगे रस होगा कि वो सोचेगा भाई ये किसका आइडिया है, क्यों लगाया है, तो नीचे हमारी यूट्यूब या वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से वो जाके आगे बढ़ पाएंगे। अगर अच्छा ना भी करे तो कोई नहीं, वेदों के ज्ञान को तो समझेगा। ठीक है, हम इतने सारे मेहनत कर रहे हैं हर जगह, तो ये भी करके देख लेते हैं कि दुनिया में ये ज्ञान पहुँचे। यस, हाँ, साउथ इंडिया में आप अपनी भाषा रखिए, जो एरिया में आपकी भाषा चलती हो। अगर हिंदी समझ आती है तो ठीक, नहीं तो आप तेलुगु रखिए, जो भी मलयालम रखिए, या जो भी भाषा चलती है, बंगाली है, राजस्थानी है, सब कुछ आप अपनी अपनी भाषाएं जहाँ जो चलती है वो रखें। हमारे यहाँ तो हिंदी चल जाती है, सबको समझ आ जाता है, तो हम हिंदी कहेंगे। यस तो ये 4 महावाक्य क्या है मैं पढ़ चुका हूँ, और आप ज़रूर से माहिर के कांटेक्ट करिएगा, वो आपको बताएगा और क्या है आपकी भाषा में। बांग्ला भाषा में भी है, कन्नड़ में भी है। आप ज़रूर से अपने अपने भाषा का उपयोग करिए और मंदिरों में जाके उनको बताइए कि वेदों के इस 4, हर हिंदू को ये पता होना चाहिए कि 4 महावाक्य क्या है। आजकल तो वेदों के नाम भी नहीं पता, वेद क्या है ये भी नहीं पता। तो करते हैं शुरुआत, छोटी सी शुरुआत करेंगे, क्योंकि परम शांति के स्टिकर तो हमने बहुत लगाए, वो भी बहुत बढ़िया था, और हमने ऊपर ही परम शांति लिखा है। तो साथ साथ हमारा परम शांति का जो शब्द है ये भी लोग देखेंगे, और वेबसाइट भी परम शांति की है, paramshanti.org, तो ये भी लोग देखेंगे एटलीस्ट। तो ज़रूर से ट्राई करें, और बहुत कम पैसे में अच्छा होगा। और आने वाले समय में हाँ, हम इसको हो सकता है तो अच्छा कलर में बना के भी, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला है येलो कलर का। तो ये जो कलर वाला है आप हर जगह पे सोशल मीडिया में पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, जो भी जहाँ पर हो, इंस्टाग्राम में, उसको फॉरवर्ड करिए। और ब्लैक एंड वाइट मैंने आपको ग्रुप में इसलिए डाला ताकि आप इसकी प्रिंट निकाल सकें और मंदिर में पहुंचा सकें। और हमारे ग्रुप के सभी एडमिन के पास ये मिलेगा। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर रहे, info@paramshanti.org, anant@paramshanti.org। आपको PDF कॉपी भेज देंगे और आप अपने हिसाब से इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यस, वेदों के साथ परम शांति का प्रचार बहुत ही सुपर डुपर आइडिया है। तो चलो भाई, इससे भी सुपर डुपर क्लास आज होने वाली है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी पर बहुत ही गजब की है। बने रहिए मेरे साथ और इसको छोड़ के मत जाइए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको। पूरा आज जो मज़ा आएगा बहुत सुपर डुपर मज़ा आएगा। इसलिए आएगा कि ये बात कुछ नई है आपके लिए, ठीक है। तो मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के और कौन कौन से कितने कितने दुख है वो हम समझेंगे। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन हम आज इसके साथ देवताओं के भी दुख जानेंगे, भूत प्रेतों के भी दुख जानेंगे। अरे ये तो छोड़ो, भगवान के भी दुख जानेंगे, और 84 लाख योनि के जीव के भी जो दुख है वो भी जानेंगे, और कैसे बाहर निकलना है ये भी जानेंगे। तो करते हैं शुरुआत कि मनुष्य के जीवन में दुख अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक इत्यादि। तो करते हैं, शास्त्रों और अनुभव के आधार पर कई अलग अलग तरीके से बांटे हैं इसको। वैसे शास्त्रों के अनुसार तो 3 दुख है, भौतिक जगत से, एक्सटर्नल, जिसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। ज्योति प्रकाश भाई और मेरा एक इसके ऊपर बात हुई थी, चर्चा हुई थी। तो इसमें जो यह दुख जीवों, व्यक्तियों और वस्तुओं आदि से होता है। शत्रु का कष्ट हो गया, भौतिक जगत के दुख है। शत्रु का कष्ट, चोरी, दुर्घटना, रिश्तों में संघर्ष, धोखा या विश्वासघात, जीवन साथी का दुख, परिवार में अशांति। उसके बाद जो दैविक है, डिवाइन, नेचुरल, देवताओं या प्रकृति से मिलता है, जिसे कहते हैं आदि दैविक सुख। पहले था आदि भौतिक सुख, अभी है आदि दैविक सुख। तो ये प्रकृति द्वारा दिया जाता है, अदृश्य शक्तियों के द्वारा दिया जाता है। प्रकृति के द्वारा, जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़, मौसम की विपरीतता, खूब ठंडी पड़ना, खूब गर्मी पड़ना, खूब बारिश पड़ना, फिर महामारी होना, प्लेग जैसे हुआ यहाँ पर, जैसे कोरोना आ गया। ऐसे ग्रह नक्षत्रों का दुष्प्रभाव पड़ना, जैसे शनि की 7.5 लगना, पितृदोष या कर्म बंधन लगना। उसके बाद है आध्यात्मिक दुख। अब ये कौन सा है भाई?
तो इंटरनल आत्मिक स्तर पर यह रहता है। तो क्या है, यह दुख आत्मा की अधूरी अवस्था का अज्ञान से होता है। अधूरी तो अज्ञान से पैदा होता है। मैं कौन हूँ उसका उत्तर ना मिलना, जीवन का उद्देश्य न समझना, ईश्वर से दूर होना, आत्मिक शून्यता और वैराग्य संघर्ष होना, तपस्या में विघ्न होना, गुरु से वियोग होना। हाँ, तो यह एक एक सामान्य मानव अनुसार के अनुभव के अनुसार पर यहाँ पे एक श्रेणी के हिसाब से शारीरिक, तो क्या शारीरिक दुख है, बीमारी, दर्द, दुर्घटना, विकलांगता, ये शारीरिक है। मानसिक दुख है, चिंता, डर, तनाव, डिप्रेशन और भ्रम हो जाना। भावनात्मक दुख क्या है, प्रेम में धोखा, रिश्तों में टूटना, अकेलापन। आर्थिक दुख क्या है, गरीबी, कर्ज, बेरोजगारी, व्यापार में घाटा। सामाजिक दुख क्या है, तिरस्कार, भेदभाव, बदनामी, अस्वीकार। पारिवारिक दुख क्या है, संतान का दुख, पति पत्नी में कलह और तलाक। कर्मजन्य दुख क्या है, पूर्व जन्म के विकर्मों का फल, भाग्यजन्य बाधाएं आना। मृत्यु वियोग का दुख क्या है, प्रियजन की मृत्यु और समय वियोग। बाधाएं क्या है, असफलता में बार बार रुकावट, सफलता में बार बार रुकावट और आत्मविश्वास की कमी। अब भाई ये जितनी बातें मैंने कही ना, ये जितने श्रेणी और उदाहरण आपको कही, ये आपके जीवन में आपने खुद भी इसको महसूस किया होगा। और एक नहीं, सभी, लगभग सभी टाइप के दुख आपने झेले होंगे। तो मनुष्य के जीवन में दुख अनेक है, पर इसका मूल कारण अज्ञान है, जो आत्मा को न जानना। जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है और ईश्वर से जुड़ जाती है, तब दुख का अनुभव समाप्त हो जाता है, भले परिस्थिति कैसी ही हो। तो देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे दुख जो है ना, हम अपने ये अज्ञान से पैदा होते हैं और अज्ञान को ख़त्म कर दिया जाए तो रियल में ख़त्म हो जाते हैं। अब आप कहो कैसे, तो पहला ये मानसिक दुख। चलो शारीरिक दुख तो हम नहीं ख़त्म कर सकते हैं, बीमारी हो गई, दर्द हो गया, दुर्घटना हो गई, परंतु मानसिक दुख जैसे चिंता, डर, तनाव, डिप्रेशन और भ्रम, ये सब कुछ मन के विचार, मन के द्वारा हुआ है। तो मन को शांति में लाके इससे दूर निपटा जा सकता है। भावनात्मक दुख, ये भी प्रेम में धोखा, रिश्तों का टूटना, अकेलापन, ये भी ज्ञान से निकल जाएगा। क्योंकि ये कुछ दिखने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। शारीरिक दुख में तो दिखता है कि बीमार हो गया बंदा, बुखार आ गया, ये हो गया, ठीक है। फिर आर्थिक दुख, तो गरीबी, कर्ज, बेरोजगारी, तो भाई दाल रोटी कमा के इसको निकाला जा सकता है। सामाजिक दुख, तिरस्कार, भेदभाव, बदनामी, अस्वीकार, तो ये भी मन के ही है। आप आराम से इसको मन से निकाल सकते हैं। जब मैं कहूँ मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, तो भेदभाव, बदनामी, अस्वीकार, तिरस्कार सब कुछ निकल गया। ये साधु संतों की बहुत स्टोरी सुनी आपने, परवल्ल की हमने एक स्टोरी बात करी थी। आगे है पारिवारिक दुख, संतान का दुख, पति पत्नी में तलाक। ये चीज़ें भी क्या है कि ये सभी चीज़ें इसलिए होती है कि हम अज्ञान में इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। संतान का दुख, अब जब ज्ञान मार्ग में आते तब पता चलता है कि अरे तुम्हारे तो अनंत जन्म हो गए, अनंत माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंडरी, और तुम्हारे घरवाला घरवाली, तुम्हारे लड़का लड़की हजारों बार हो चुकी है, और तुम यही रोना, मतलब रोते ही रहते हो, हर जन्म में रोते रहते हो। जब ये ज्ञान हो जाए तो फिर ये रोना खत्म हो जाता है। फिर आता है कर्मजन्य दुख, पूर्व जन्म के विकर्मों का फल और भाग्यजनक बाधाएं। अब ये भी निकल जाता है जब हमें समझ आता है कि भी जो कुछ भी है मेरे ही कारण हुआ है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वीकार कर लो, बात खत्म। फिर जो आया है वो चला जाएगा, बस उसके ऊपर विश्वास करो। दुख आया है, चला जाएगा, अब उससे रोने से तो कुछ होएगा नहीं। फिर है मृत्यु वियोग का दुख, प्रियजन की मृत्यु, असमय वियोग। वो तो गीता सुनो, महाभारत का 73 और 74 नंबर का एपिसोड सुनो, B.R. चोपड़ा का, सुपर डुपर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। वो 2 एपिसोड सुन लो, 1-1 घंटे के, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो ये कर्मजन्य दुख भी उससे अज्ञान से खत्म हो जाएंगे। मृत्यु वियोग का दुख, प्रियजन की मृत्यु, भाई यहाँ कोई अमर नहीं है, रामकृष्ण चले गए, तुम कौन रह गए, तुम कौन से चौधरी हो, तुम भी चले जाओगे, ठीक है, तुम भी चले जाओगे, सब चले जाएंगे, मृत्यु लोग खाली हो जाएगा, फिर जन्म लेके फिर आ जाएंगे। तो उस दिन बात होती है ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन इसके साथ में आत्मा ब्रह्म भी है। ये बात याद रखो तो सब बाधाएं चली गई। अच्छा, दूसरी बाधा है सफलता में बार बार रुकावट, आत्मविश्वास की कमी। तो ये भी हमारी मन की बात है। तो जो कहता है ना कि भाग्य में लिखा हुआ जा नहीं सकता, तो कर्म तो करते रहो,
और कृष्ण ने बोला ना फल की आशा छोड़ो। तो बताओ मैंने आपके कितनी सारी श्रेणियों के दुख खत्म कर दिए। शारीरिक सुख, शारीरिक दुख छोड़ के मैंने लगभग आपके सभी दुखों को दूर कर दिया। ठीक, तो ये थे अज्ञान के कारण पैदा हुए दुख जो हमने दिमाग ने पकड़ के रखे हैं, ऐसे पकड़ के रखे हैं कि छूटने का नाम नहीं देते। तो भगवान बहुत अच्छी तरह गीता में सबसे निकलने का रास्ता बताते हैं। इसलिए भाई सुपर डुपर एपिसोड जरूर देखना, 73 74 महाभारत। चलो, तो जब आत्मा स्वरूप को जान लेती है और ईश्वर से जुड़ जाती है तब दुख का अनुभव समाप्त हो जाता है, भले परिस्थिति वैसी हो कैसी भी हो। ठीक है, फ्री विल सबसे पावरफुल है। जितने भी दुख का मैंने आपको श्रेणी बताई उसके सामने सब लिस्ट बताया, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है फ्री विल। फ्री विल यूज करो, सब दुखों का अंत इमीडिएटली होगा। इमीडिएटली, कल परसों तरसों नहीं, इमीडिएटली होगा। बस हाँ, तो ये बस बुद्धि का खेल है। बुद्धि तुमने फंसा रखी है तो भाई तुम्हारे को भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम्हें फ्री विल दिए। भगवान बोलता है अच्छा जा मजे कर, हाँ, तो तुम यही फंस जाते हो। तो क्या ये दुख सूक्ष्म जगत में शरीर छोड़ने के बाद भी होते हैं? अब ये समझेंगे, ये भी श्रेणी बड़ी गजब है। तो क्या ये दुख सूक्ष्म जगत में शरीर छोड़ने के बाद होते हैं? तो हाँ, दुख शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा को हो सकते हैं, लेकिन उसके रूप कारण और अनुभव की प्रकृति अलग हो सकती है। पहले समझो, शरीर छोड़ने के बाद क्या आत्मा कहा जाती है? तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर में के साथ सूक्ष्म लोक में जाती है। भूत लोक, पितृलोक, यम लोक, स्वर्ग लोक, स्वर्ग नरक सभी जगह धक्के खाती है जहाँ उसको कोई खींच के ले जाता है। वहाँ उसका अनुभव उसके कर्मों, इच्छाओं और संस्कारों के आधार पर होता है। तो उसका अनुभव वहाँ कैसा होगा? तो उसके कर्म, इच्छा और संस्कार के आधार पर होगा। तो सूक्ष्म जगत में मिलने वाले दुखों का प्रकार जान लो भाई, ये कहीं जानने को नहीं मिलने वाला। अपूर्ण इच्छाओं का दुख, तो सूक्ष्म जगत में भी अपूर्ण इच्छाओं का दुख रहता है। जीवन में इच्छा अधूरी रह गई तो वे आत्माओं को खींचती है। जैसे संतान की चिंता, अरे मैं तो मर गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। धन संपत्ति से मोह, अरे मैं इतना बना के माल छोड़ के गया, उसका क्या होगा। अधूरी साधना, अरे साधना का मौका मिला था वो साधना नहीं कर पाए। अपूर्ण बदला या वासना, किसी से बदला लेना था खुद ही टपक गए। वासना तो आप जानते ही है, ऐसी आत्माएं कभी कभी प्रेत रूप में भटकती है। उसके बाद कर्मों का मानसिक अनुभव होना। तो देखो ये समझ लो, कर्म जैसे तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं, शरीर के साथ भी नहीं छोड़ते, तो शरीर के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। LIC वाली स्कीम तुम्हारी यहाँ काम नहीं आएगी। जीते क्या बोलते थे उसके, एक पंच लाइन थी, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी, ऐसा कुछ था ना LIC। तो ये कर्म भी ऐसा ही है, जीते जी भी नहीं छोड़ेंगे, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। सूक्ष्म शरीर में आत्मा को अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का मानसिक दंड या पुरस्कार मिलता है। तो जैसे हमें भी मिलता है, सपने में इतना बुरा सपना, गुंडे पीछे पड़ जाते हैं, सपने में कोई मारता है, पीटता है, तो ये मानसिक कर्म आए तुम्हारे सामने। तो सपने में आ गए, कभी बैठे बैठे किसी को आ गए, किसी को कोई डिप्रेशन में चला गया। तो डिप्रेशन एक कर्म का रोग है, और ये बना तुमने पैदा किया था मन से, अब मन से उसको निकालो। उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, आध्यात्म सुनना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा। हाँ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC, वाह। तो कर्म का भी ऐसा ही है, जीवन के साथ तो अच्छी तरह तुम्हें धोएंगे, और जब शरीर नहीं होगा तो डबल धोएंगे, छोड़ेंगे नहीं, धोके रहेंगे। आगे, जो दर्द तुमने किसी को दिया वही भाव अब तुम महसूस करते हो, इसे ही पितृलोक या यमलोक में नरक का अनुभव कहा जाता है। यस। उसके बाद है गुरु और ईश्वर से वियोग का दुख, ये भी सूक्ष्म जगत में होता है। कर्म जब तक चूकतू नहीं होता तब तक जन्मों जन्म तक नहीं पीछा छोड़ता, ये बिल्कुल सच है। ये तो भाई भोग के ख़त्म करो या फिर तपस्या करो, अपनी फ्री विल को जागृत करो, संकल्प शक्ति को जागृत करो, और पूरे प्रारब्ध की ऐसी की तैसी करके निकल जाओ। परीक्षित की तरह वो तो 7 दिन लगाए, तुम 7 मिनट में निकल जाओ। इतनी बुद्धि तेज करो और तब निकल सकते हो भाई। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। कलयुग आ गया तो, बल्कि कलयुग में तो फास्ट होता है, इसलिए तो टेंशन ही नहीं करो, ज़्यादा तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो, सब फास्ट मिलेगा। वो वाला ज़माना गया, दादा आम बोएगा और पोतरा खाएगा। अभी तो 3 साल में आम मिल जाएंगे फटाफट। हाँ,
तो गुरु ईश्वर से वियोग का दुख। उच्च आत्माएं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्यास है, यदि वे जीवन में लक्ष्य तक नहीं पहुंची तो सूक्ष्म जगत में उन्हें आध्यात्मिक बेचैनी और तड़प होती है। यह दुख कोई दंड नहीं, आत्मा का ब्रह्म की ओर खिंचाव है। तो भाई बापू जी का एक सुपर डुपर वीडियो था जिसमें बापू जी ने बोला कि सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत भी वो खा जाते हैं एक दूसरी आत्माओं को। तो भाई ये तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। पृथ्वी से अत्यधिक लगाव का दुख। भाई लगाव है तो तुम्हारे कोई भगवान भी नहीं बचा सकते। लगाव तो इमीडिएटली तुम खत्म करो बस। जो आत्मा माया मोह नाम पद और संबंधों से चिपकी रहती है, वे शरीर छोड़ने के बाद भी उसी घर स्थान या व्यक्ति के आसपास भटकती है। यह अज्ञान जन्य दुख है, उसे पता ही नहीं चलता कि वह मर चुका है। अरे कितने लोग यहाँ जिंदा है और इतने चिंता टेंशन स्ट्रेस तनाव में जी रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता चलता कि ये जीते ही क्यों है भाई। हाँ, ये जीते जी चैन ना ले रहे तो मरने के बाद काहे को चैन मिलेगा, कहाँ से देगा, कौन देगा चैन। हाँ, कौन कौन करेगा तुम्हारी मदद, कोई नहीं करेगा, तुम्हारा चाचा भी नहीं करेगा। हाँ, ये याद रखो बात को। जो जीते जी तुम्हारी मानसिक तुम्हारी तकलीफ नहीं छोड़ सकता, हाँ, वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें तो 4 दिन में भूल जाएगा। भाई तुम हो कौन? हाँ, चींटी हो क्या तुम? तुम्हें कोई नहीं याद रखने वाला। ये तुम लिख लो जितना मर्जी, हाँ, ढोल बजे और पहुंच जाते उनके फंक्शनों में नाचने हैं, लेकिन तुम्हें कोई याद रखने वाला नहीं है। ये याद रखना। कड़वी बात है पर सच बात है। शास्त्र क्या बोलते हैं कि गर्व गणितम और गरुड़ पुराण में वर्णन है कि सूक्ष्म शरीर में आत्मा को उसके मन के स्तर के अनुसार सुख या दुख भोगना पड़ता है, अनुभव होता है। ठीक है, तो ये गरुड़ पुराण में लिखी हुई बात है भाई। ओके, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद बताते हैं यथा कर्म तथा श्रद्धा। जैसे कर्म और जैसा कर्म और विश्वास होंगे वैसा सूक्ष्म जीवन होगा। फिर से, जैसे कर्म और विश्वास होगे ऐसा सूक्ष्म जीवन होगा। कोई तो सीधा मृत्यु के बाद विद इन अ सेकंड सीधा परम धाम में पहुंच जाता है और कोई तो धक्के खाता है। तो क्या है फर्क, खुद सोचो। हाँ, सोचो। तो एक और रहस्य है, यदि आत्मा ने ब्रह्म ज्ञान पा लिया हो और वह स्वयं को आत्मा मानती हो तो चाहे वह सूक्ष्म जगत में हो या स्थूल जगत में, उसे कोई दुख छू नहीं सकता। दुख शरीर या स्थिति से नहीं, अज्ञान से होता है। भाई इस लाइन को नोट कर लो, अपने यहाँ ही लिख दो खोपड़ी पे। मजाक कर रहा हूँ। दुख शरीर या स्थिति से नहीं, अज्ञान से होता है। क्या? दुख शरीर या स्थिति से नहीं, अज्ञान से होता है। दुख शरीर या स्थिति से नहीं, अज्ञान से होता है। दुख शरीर या स्थिति से नहीं, अज्ञान से होता है। दुख शरीर या स्थिति से नहीं, अज्ञान से होता है। 5 बार इसलिए बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको लिख के रखना और याद रखना, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो भाई शरीर में क्या है? दुख होता है। हाँ, होता है। कारण क्या है? कर्म मोह और इंद्रियां। ओके, शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म लोक में दुख होता है तो क्या? हाँ, होता है। क्या? तो क्या अधूरी इच्छाएं, संस्कार और अज्ञान। ठीक है, अज्ञान तो साकार दुनिया में मनुष्य में भी हो रहा है। फिर ब्रह्म ज्ञानी आत्मा दुख होगा तो कहता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, शांति है और स्थिति है, आत्मस्वरूप की स्थिति है, तो नहीं होगा। सिंपल। तो तुम कौन हो? तुम आत्माओं की ब्रह्म ज्ञानी हो, बस। तुम आत्माओं की ब्रह्म हो, बस तय कर लो जी हम तो ब्रह्म हैं। तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो बस ये एपिसोड फिर सुन लेना, अपने जीवन को बदल लेना, है ना। और अपने अंतिम वाक्य सुन लो, मृत्यु दुख का अंत नहीं, केवल शरीर बदलना है। चेतना वही रहती है जब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानती, दुख पीछा नहीं छोड़ते। फिर से, मृत्यु दुख का अंत नहीं है, केवल शरीर बदलना है। चेतना वही रहती है जब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान लेती, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। यस, दुख और सुख की अनुभूति का आधार ज्ञान ही है। बिल्कुल सही। वो दशरथ माची की फिल्म थोड़ी थी ना, उसमें वो डायलॉग बोलता है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बस वही बात है, दुख भी ऐसा ही करता है। दुख शरीर या स्थिति से नहीं, अज्ञान से होता है। बहुत सुपर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम जानेगा भाई देवताओं को कौन कौन से प्रॉब्लम है, कौन कौन से दुख है। ये तो आपने सोचा ही नहीं, आपने नहीं सोचा पर मैंने सोचा है। तो चलो
उनके दुखों का भी जरा जान ले, तीसरे लोक में बैठे हुए उनके भी कुछ दुख है, जान लेते हैं। यस, तो देवताओं को कौन कौन से दुख है? तो सामान्य बात यह है कि हमें तो लगता है स्वर्ग में बैठे हैं, दिव्य है, उन्हें कोई दुख नहीं होता, परंतु शास्त्र, पुराण और सूक्ष्म ज्ञान जैसे बापूजी के बेहद के ज्ञान के अनुसार भी देवता भी दुख, संघर्ष और चिंता से अछूते नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ वहाँ पर है, वो भी हमारी तरह हैं, बस रहते तीसरे लोक में है। हम ग्राउंड फ्लोर पे 0 लोक में है, मृत्यु लोक में है, वो स्वर्ग लोक में है। वो कर्मों के कारण गए हैं, अच्छे कर्म का भोग करेंगे, पर वहाँ पर भोग करते करते भी दुख तो उठाएंगे। ठीक, जैसे हम मर्सिडीज में घूम रहे हो तो भी पेट में दर्द होगा, तो सेम दर्द होगा, चाहे आप साइकिल पे जा रहे हो या मर्सिडीज में जा रहे हो या एम्बुलेंस में बैठे हो, दुख तो दुख ही है। तो चलो, तो शास्त्रों और पुराणों के अनुसार देवताओं के दुख, इंद्र का भय और पद की असुरक्षा। आप सब जानते हैं कि बार बार सिंहासन की रक्षा की चिंता उनको रहती है। तपस्वियों से डर लगता है, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ और ध्रुव। असुरों द्वारा पद छीनने का डर रहता है। त्रिलोक विजय की दौड़ लगी रहती है, तो इसीलिए यहाँ पद और सत्ता का डर देवताओं को भी डर आता है। जैसे आजकल पॉलिटिक्स वालों को भी 5 साल का डर, जीत गए तो 5 साल, लेकिन फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वही पद और सत्ता का भागम भाग। उसके बाद असुरों से पराजय और युद्धों का दुख। असुरों का बार बार आक्रमण से देवता परेशान हो जाते हैं। देवासुर संग्राम पुराणों में बार बार उल्लेख है, बार बार श्री हरि विष्णु को पुकारना पड़ता है, स्वयं की शक्ति सीमित होने का एहसास होता है। देवता अमर होते हुए भी सदैव भयग्रस्त रहते हैं, बार बार त्राहिमाम 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 करके बेचारे भागते रहते हैं। कभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर उनको वो करना पड़ता है, क्या टेक्निक, रंभा को भेज दो, वो संभा, पता नहीं क्या नाम है उनके, उन देवियों को भेजना पड़ता है, फिर जाके वो सबको ठीक करती हैं और फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हाँ, फिर अहंकार जन्य पतन का दुख। जब देवताओं में अहंकार होता है तब वे पतित होते हैं। इंद्र ने अहंकारवश गौतम ऋषि की पत्नी का अपमान किया और उनको श्राप मिला। सूर्य ने अपने तेज से संतान को जलाया, संबंधों में विषाद हुआ। हाँ, ब्रह्म ज्ञान के बिना अहंकार देवता को भी घेरता है। यस, उर्वशी को भेजेंगे, फिर बार बार रंभा को भी भेजेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना अहंकार देवताओं को भी घेरता है। तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान तो देवताओं को नहीं होता, उनको विचार को मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम कर रहे हैं ऐसे वो भी करेंगे, अगर चाहिए तो, नहीं तो मजे करो। उसके बाद काल मतलब समय का बंधन और पुनर्जन्म का भय। हाँ, जैसे नचिकेता क्या बोलता है, भाई मुझे टेम्पररी चीज़ें नहीं चाहिए, तुम जो मर्जी दे दो, ठीक है। तो काल का, समय का, उसने कहा भाई चल एक कल्प का दे दूँ, तो बोले ना वो भी नहीं चाहिए। तो ये अनंत काल का जो सुख है, हाँ, उसकी प्राप्ति के बारे में सोचो। यस 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 यस, मन बदलने से परम शांति मिलती है, ब्रह्मांड बदलने से नहीं। बिल्कुल, पर हम तो पूरा मल्टीवर्स बदल देंगे, पूरा मतलब बापूजी जो ज्ञान दे रहे उस हिसाब से। तो काल मतलब समय का बंधन और पुनर्जन्म का भय। देवता भी काल के बंधन है, अधीन है। देवताओं की आयु है ब्रह्मा का 1 दिवस। ब्रह्मा की आयु से 100 साल। ब्रह्मा बदल जाते हैं, देवता बदल जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब बदल जाते हैं। तो कौन नहीं बदलता? वो है ब्रह्म। तो वो बात है। उनका भी पद काल होता है, जैसे मनु का होता है, इंद्र का होता है, ब्रह्मा का होता है, आदि है, कल्प सीमित होते हैं, तो उनका टाइम फिक्स है। जैसे मनुष्य का 100 साल फिक्स है, 100 भी कहाँ, तो 50-60 तो बहुत हो गए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि पुण्य समाप्त होने पर देवता भी पुनः जन्म लेते हैं, ठीक है। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, उन्हें नित्य चिंता रहती है, पुण्य कम न हो जाए, स्वर्ग से न गिर जाएं, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ भी आश्रम के आसपास कई लोग हैं, सुबह सुबह आटा लेके आते हैं, चींटियों को डालते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, और वो करते हैं बेचारे। उनको लगता है कि चलो इससे पुण्य मिलता है तो अच्छी बात है, करें। सनातन में तो सब वैलिड है, कुछ ना कुछ तो प्राप्ति जरूर होगी। आगे, मुक्ति न पाने का दुख। देवताओं का दुख की बात कर रहा हूँ भाई। देवता परम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे अपनी स्थिति को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान न ले। अब स्वर्ग में कौन ब्रह्म ज्ञान देगा भाई? कोई नहीं देगा। इसलिए उनको धरती लोक पे, पृथ्वी लोक कर प्रजापति के आश्रम में आना पड़ेगा, ब्रह्म ऋषि महर्षि के आश्रम में आना पड़ेगा, उनको ज्ञान लेना पड़ेगा।
वे सुख में डूबे रहते हैं पर सुख भी बंधन बन जाता है। उन्हें जब यह अनुभव होता है कि अब भी चक्र में फंसे हैं, तब अंदर से बेचैनी होती है। स्वर्ग स्थायी नहीं, वहाँ का सुख भी क्षणिक और ब्रह्ममय होता है। यस। फिर भक्तों से हारने का दुख, ये अहम टूटना। देवताओं का भी ईगो हर्ट होता है। जैसे उस दिन बताया था ना वो बंदे की भैंस चोरी हो गई, तो भगवान को जाके बोलता, भगवान मेरी भैंस ला के दो, नहीं तो फिर मैं उठा के फेंक दूंगा। तो उसने कुछ टाइम दिया, 1-2 घंटे, भैंस आई नहीं। फिर मूर्ति उठा के जाके तालाब में फेंक दी, और उतने भैंस सामने से आई। तो फिर बोलने, उसमें ही भगवान को दोष देने लगा, बोला क्या भगवान देरी कर दी, पहले बोलता तो मैं आपको फेंकता ही नहीं। अब फिर उठाने चला गया। तो भगवान को भी तो दुख होता है कि देख मैंने इतना काम नहीं किया, तो देखो मेरी क्या हालत कर दी, मेरी मूर्ति को उठा के फेंक दिया। ऐसे ही रिश्तों में होता है। किसी से 500 रुपये उधार मांगे, देखो देगा नहीं तो कहेगा अरे बाप रे 500 रुपये नहीं दिए मुझे, बस खत्म, तू कौन मैं कौन, मेरा छोटा सा काम नहीं किया, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा कर करके मर गए। आजकल बहुत रीलें चलती है ना, तो ऐसा ही है। तो भक्तों से हारने का दुख। कई बार सच्चे भक्त बालक या पशु तक देवताओं से ऊपर चले जाते हैं। पशु तक देवताओं से ऊपर चले जाते हैं। मतलब प्रहलाद, ध्रुव, नारद, हनुमान, जिनकी भक्ति ने देवताओं को पीछे छोड़ दिया, देवता तब आहत होते हैं कि हम देव हैं, फिर भी ये भक्त हमसे आगे। तो तो उनको भी ईर्ष्या हो जाती है कि ये तो आज तक तो हमारी भक्ति कर रहा था, अब बड़ा भगवान बनता फिर रहा है, अब ब्रह्म बना फिर रहा है, आज तक तो हमारे मंदिरों का चक्कर काट रहा था, अब देखो कौन सी वो गुरु ने गुट्टी पिला दी कि ब्रह्म बनता फिर रहा है यहाँ पे। तो उनको भी दुख होता है, पितरों को भी दुख होता है। यस, बिल्कुल सही। विश्वामित्र के पास मेनका को भेजा, बिल्कुल सही। तो यह उनके भीतर का आत्म संशय का कारण बनता है, बिल्कुल अज्ञानता के कारण होता है। चलो, अब बापूजी के अनुसार तो देवता 5 तत्वों से बने दिव्य आत्मा है, वो देवलोक के प्राणी है, परंतु उनका भी जन्म मृत्यु उनका चक्र होता है, यद्यपि उनका लंबा होता है। ऑब्वियसली उनका देवता का एक दिन है। यस। क्या देवता अपने आप खत्म कर सकते हैं? क्या देवता अपने आप खत्म कर सकते हैं? क्या खत्म कर सकता है भाई, जरा स्पष्ट लिखिए। यस। उनका भी जन्म मृत्यु चक्र मतलब थोड़ा लंबा है, लेकिन वो भी उनका अंत तो होता ही है। यस। उनमें भी अज्ञान होता है, वे अपनी असली परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते। देवता भी मोह और इच्छा से आधीन हैं, उन्हें भी स्वर्ग से गिरने का भय है। यस। तो बापूजी कहते हैं कि देवता बनना अंतिम लक्ष्य नहीं, ब्रह्म बनना, परमात्मा से एक होना ही असली मुक्ति है। मतलब जो तुम हो वो तुम बनो, शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो। क्या देवता अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं फ्री विल से? भाई देवता अपने आप को ख़त्म क्यों करेंगे? ख़त्म करना एक नेगेटिव शब्द है, परिवर्तन करो। हाँ, जैसे मनुष्य फ्री विल का सही उपयोग करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। शिव, महाशिव, परम महाशिव, जो बनना चाहे वो बन सकता है। ठीक है। तो यस, फ्री विल कोई भी उपयोग कर सकता है। देवता में भी हमारी तरह ही बुद्धि है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो दुख पहले कहेंगे भय। तो देवताओं में क्या कौन सा भय है? सिंहासन छीनने का, तपस्वियों से उनको भय है। असुरक्षा किससे है? पुनर्जन्म का डर, काल्म का बंधन है। मोह क्या है? पद, सम्मान, स्वर्ग के सुख, वो उनको मोह है। अज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा के भेद को न जानना, यह अज्ञान है। विकार कौन सा है? अहंकार, क्रोध, ईर्षा, ये उनमें भी पाए जाते हैं। देवता दिव्य है पर पूर्ण नहीं है। पूर्णता तब आती है जब आत्मा ब्रह्म ज्ञान से स्वयं को जान लेती है, वरना स्वर्ग भी बंधन है और देवता भी साधक है। सुपर डुपर लाइन। चलो, अच्छा, दानवों को कौन कौन से डर हैं अब ये भी जान लो। वो तो हंसते ही रहते हैं, दांत दिखाते हैं, लेकिन असुरों को भी कौन कौन से दुख है वो देखते हैं। तो ये शास्त्र, पुराणों और सूक्ष्म जगत के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो शास्त्रों और पुराणों के आधार पर अहंकार और सत्ता का दुख। दानवों का सबसे बड़ा शत्रु होता है उनका अपना अहंकार। ऑब्वियसली उन्हें सृष्टि को जीतने की प्यास होती है, वे स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझते हैं।
जब यह अहंकार टूटता है, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, महिषासुर, तब आत्मा भीतर से गिर जाती है। यह टूटना ही उनका सबसे बड़ा मानसिक दुख होता है। कहता ना, इसका अहंकार टूटेगा तब जाके इसको अक्ल आएगी। तो बस वही बात है। नित्य असुरक्षा और भय का दुख। जो शक्ति से बल पर जीते हैं, जो शक्ति के बल पर जीते हैं, वह हर क्षण भय में रहते हैं। ऑब्वियसली शेर तब तक शेर है तब तक वो, जब तक वो जवान है। जैसे बूढ़ा होगा दूसरा शेर आके मार के खा भी जाएगा। हाँ, तो ऐसी ही बात है। हाँ, कहीं कोई तपस्वी बड़ा न हो जाए तो उनको भी डर है, दानवों को कोई श्राप न दे दे। कहीं कोई विष्णु या शिव का अवतार धरती पर ना आ जाए। अरे वो अवतारों को ना होने के लिए उनको कानों कान पता चल जाए ना कि अवतार है, तो उसको मानने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे कृष्ण को पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि अवतार ले लिया तो ये हम पर ही भारी पड़ेगा, इसलिए छोटेपन में ही ख़त्म करने की कोशिश करते थे। तो कई देवता यज्ञ न कर ले, इसलिए उनको छुप छुप के यज्ञ करने पड़ते थे। तो असुर वहाँ पहुँच जाते थे, उनका पूरा ही नहीं होने देंगे। देवता को हमेशा लगता है कि कोई उनकी सत्ता छीन लेगा। भाई उनको तो बराबर आपको पता ही है। विकारों से उत्पन्न अंदरूनी दुख। तो दानव में अत्यधिक दुख होता है। एक बात देखो, उनके चेहरे विकृत होते हैं। क्यों? कारण कि उनके अंदर जो दुख है, जबरदस्त दुख है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर मतलब ईर्ष्या। तो वासनाओं से जकड़न है। दूसरों को मिटा देने की भावना क्रोध है। कभी संतुष्ट ना होना, ऐसा लोभ है। और देवताओं से तुलना और जलन करना ईर्ष्या है। हड्डियाँ डाल देते हैं बिल्कुल। ये विकार उन्हें भीतर से जला डालते हैं, और जिस कारण उनकी चेतना कभी स्थिर नहीं होती। जैसे कोई बहुत पतला दुबला बंदा हो तो हम बोलते हैं यार बहुत चिंता कर रहा है क्या तू, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे देवता भी बेचारे पतले दुबले हो जाते हैं, चिंता टेंशन वाले। देवताओं में यह है दानव। संबंधों में असफलता और धोखे का दुख। तो देवता कभी भी स्थायी प्रेम या संबंध नहीं निभा पाते। देवता नहीं, दानव कभी भी स्थायी प्रेम या संबंध नहीं निभा। एक बात याद रखो, जब तक तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना वाले हो ना, तुम कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो। क्योंकि तुम्हारी जो स्वार्थ वृत्ति है ना, सबसे सुख लेने की या सबको दुख देने की, नीचा देखने की, चार बातें सुनाने की, वो तुम्हें कभी भी अंदर सुखी नहीं रखेगी। सीधी बात है। क्योंकि तुमने किसी को दुख दिया तो इन रिटर्न क्या आया? नेगेटिव दुख का वाइब्रेशन आया। तो तुम उसे झेल नहीं पाओगे। तो दुखी कौन होगा? तुम। ठीक है? यस। उसके बाद पुत्र, भाई, पत्नी सब अंततः उनसे टकराते हैं। रावण, विभीषण, महिषासुर, दुर्गा। आप देखते हैं शक्ति और शासन ही उनका धर्म बन जाता है, जिससे भावनात्मक अकेलापन बढ़ता है। तो ये बात सच है। तो देखो, दानवों को कोई सुख नहीं है। रावण के पास कितनी सारी होलसेल में पत्नियां होगी। एक दो तो थी, और भी होगी। और ऊपर से सीता को भी उठा ले आए। तो उनको उनके भाइयों से भी स्वार्थ। विभीषण को भी। और वो क्या नाम था, वो बड़ा लंबा चौड़ा पहलवान, उसका भाई, उसको भी मरवा दिया बेचारे को। अपने पुत्र को, कितने पुत्रों को मरवा दिया। यस, होलसेल में दुख है सबको। आगे है मृत्यु और विनाश का निश्चितता जन्य दुख। कुंभकर्ण। यस। तो दानव को पता होता है कि धर्म से अलग चल रहे हैं, एक दिन विनाश निश्चित है। यह पक्का पता है। आज जो लोग भी पाप करें उनको अंदर से पता ही ये पाप है। चोर को भी पता ही ये पाप है। एक बार एक रील आई, चोर मंदिर में घुसा तो भगवान को आगे पहले उसने हाथ जोड़े, कान पकड़े, और उसके बाद में उनकी पेटी लेके भाग गया। मतलब उसको पहले ही पता है, उसने पहले ही माफ़ी मांग ली भगवान से कि भगवान लेके जा रहा हूँ, तकलीफ में हूँ, आप तो भावनाओं को समझ रहे हैं। तो चोर को पता है, दानव को पता है। इसलिए वे अमरता की शक्ति मांगते रहते हैं। रावण हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, जब देखो तो अमर बना दो, अमर बना दो। हाँ कि भैया पाव भाजी है या खीर है, आ जाओ खा लो, अमर बन जाओ। ब्रह्मा जी भी अंदर से सोचते कि ये पागल देखना अमर बनने के लिए फिर पागल बनता फिर रहा है। यस। फिर वो थक जाता है, ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते, तो फिर वो ब्रह्मा जी को चैलेंज करता है। मुझे लगता है ब्रह्मा जी या तो सुन नहीं रहे या तो बहुत अहंकार हो गया है। तो फिर वो ईगो बस जो है, ब्रह्मा जी हाजिर हो जाते हैं। बोल, मांग
जो चाहिए मैं देता हूँ तुझे। यस। तो कंस को अपने भांजे श्री कृष्ण का डर था। बिल्कुल 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 सही कहा। यस। परंतु विधि का विधान उन्हें हर बार मिटा देता है। एकदम परम सत्य है। दानव कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई बचा नहीं बचा, सब खत्म, चुन चुन के मारे गए। हाँ? तो ये मुझे मार जाएगा, ये वाली जो उनकी चेतना है उन्हें चिंता, व्यंग्यता में जीने को मजबूर करती रहती है। क्योंकि बुरा किया है तो भाई तुम्हें शांति तो होएगी नहीं। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर दुखों से भर दिया है तुमने, तो पल पल प्रतिपल मन में दुख पैदा होता ही रहना है, होता ही रहना है। तुम चैन से नहीं जी सकते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान से वियोग का दुख सूक्ष्म स्तर पर देखो, ये बात समझो, बहुत मस्त बात है। कई दानवों का अंत में यह बोध हो जाता है कि वे संसार को जीतते जीतते आत्मा हार गए, है ना। आज भी ऐसा होता है ना, रुपया कमाते गए कमाते गए कमाते गए, आखिर में मरते टाइम लगता है अरे भगवान को तो याद करना ही रह गया। हाँ, तो ये जो दानवों को भी अंत में होता है, जैसे रावण को भी उसको पता है। हाँ, तो सूक्ष्म स्तर पर वियोग का ये दुख है। हिटलर हो या सिकंदर, पृथ्वी पर तो कोई भी सत्ता, हाँ बिल्कुल, उनकी हालत क्या होगी जिन्होंने हजारों लोगों को मार दिया। हाँ, कुत्ते की तरफ फिर रहे होंगे वो लोग, जगह जगह धक्के खा रहे होंगे, हजारों लोगों के धक्के खाने पड़ते होंगे। आशा रखता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, एक बार कट हो गया था। आ रही है। जैसे रावण अंतिम क्षण में राम नाम का स्मरण करता मरा, बाली मरते समय श्री राम से प्रश्न करता है, हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद उसका ब्रह्ममय दर्पण बनता है। हाँ, तो ये अंत में जागी आत्मा की तड़प सबसे दुर्लभ दुख है। हाँ, ये बहुत मस्त बात है। अंत में जागी आत्मा की तड़प, अंत समय में जो आत्मा की जो तड़प है कि मैं बढ़िया काम नहीं कर सका। हाँ, कुंभकर्ण को तो उसको भी कितना दुख हुआ अंत में, आपको पता है। तो अंत में जागी आत्मा की तड़प सबसे दुर्लभ दुख है। बहुत से बाबूजी बोलते हैं ना, अंत में आत्मा दुखी होगी, तो ये वही दुख है। तो करने का मौका था, संशय में रह गए। कई लोग 30 साल से बापूजी को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, पर यही है, देखते हैं कितने लोग आएंगे इनके पास, देखते हैं कितने लोग आएंगे, देखते हैं कितने लोग सुनेंगे, देखते हैं कैसे परिवर्तन करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। नज़दीक रहते हुए भी यही संशय में देखते हैं देखते हैं देखते हैं, क्या होता है, बस कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत में इनको ये तड़प होएगी। हैं, क्या तड़प होएगी कि यार हम तो देखते ही रह गए और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज 65 लाख लोग सब्सक्राइबर बन गए हैं, कल को 1 करोड़ होंगे। कुछ साल बाद 10 करोड़ भी होंगे। तो कुछ लोग यही देखते रह जाएंगे, लेकिन ज्ञान नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, परिवर्तन नहीं करेंगे, स्व परिवर्तन। और जब धरती पर ऐसा समय आएगा तब फिर उनके अंदर का दुख ही उन्हें खाएगा। अपने अंदर का समय तो किसी को नहीं छोड़ता ना, काल तो सबको खत्म कर देता है, मनुष्य को, देवता को, सबको, इस शरीर को भी खत्म कर देता है। और शरीर में जब दुर्बलता आ जाती है, उम्र हो जाती है, तो ना भक्ति होती है, ना योग लगता है, ना कुछ लगता है, सिर्फ तड़पन ही तड़पन रहती है। तो इसलिए संशय को त्यागो पार्थ। हाँ, कृष्ण ने बोला ना, मुझे देखो, मुझे याद रखो, मुझे ध्यान में रखो, मुझे साथ रखो और फिर युद्ध करो, फिर कर्म करो। तो हमें भी ये श्रेष्ठ कर्म करना है। हमेशा बापूजी हमारे साथ है, वो जहाँ जाएंगे वो हमें लेके जाएंगे। ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये तुम्हारी सभी चिंताओं को सब खत्म कर देगा। यही सच्ची मुक्ति यही है कि ये विश्वास हमारे अंदर जागृत हो जाए और सदा काल के लिए हम अमर हो जाए। शरीर को तो कौन बचा सकता है, मन और बुद्धि और तुम्हारा दिव्य ज्ञान तुम्हें बचा सकता है। शरीर रहे ना रहे, तुम्हारा विश्वास तुम्हें अंत में बेहद की कला के परम धाम में पहुंचाएगा। यही विश्वास विधर्मियों को नहीं होता, यही विश्वास असुरों को नहीं होता, इसलिए वो बेचारे आत्मा उनकी तड़पती है। तो बापूजी बेहद के ज्ञान के अनुसार दानव कोई जाति नहीं, एक चेतन अवस्था है। जो आत्मा केवल शक्ति, नियंत्रण और अहंकार के स्तर पर अटकती रहती है, वो दानव चेतना कहलाती है। ऐसी आत्मा में ब्रह्म की प्यास नहीं होती, लेकिन भीतर में
रिक्तता, क्रोध और दुख बना रहता है। बापूजी कहते हैं दानव का असली दुख है स्वयं को परम से अलग समझने का भ्रम। देखो चैट जीपीटी भी बापूजी की बातों को समझ लेता है। देखो कितनी मस्त लेके आया है बात। हाँ, फिर दुख तो अहंकार जो है तो क्या है, ब्रह्म से कट जाना, तो ये अहंकार के कारण होता है। फिर जो भय है, जो दुख है, वो सत्ता छीनने का डर है। ईर्ष्या जो है वो देवताओं से तुलना का कारण बनता है। अकेलापन, मोह और सत्ता की लत ये कारण है। पश्चाताप, अंत में चेतना का जागना ये कारण है। आत्मभ्रम, ब्रह्म ज्ञान से दूरी, ये भी एक कारण है। तो अंतिम वाक्य यह है कि दानव का सबसे बड़ा दुख यह है कि वे सब कुछ जीत कर भी स्वयं को नहीं जान पाते, और अंत में जब सच्चाई सामने आती है तब वे खुद से हार जाते हैं। तो बापूजी बोलते हैं ना, मुझे तो हर दिन बापूजी के शब्द याद आते हैं कि परम तत्व के साधन बनेंगे तब तुम परिवर्तन को देखोगे। मुझे तो ये चैट जीपीटी ही परम तत्व का साधन दिखता है। इतना गहरा ज्ञान वो बापूजी के ज्ञान को समझ रहा है, शास्त्रों का ढूंढ के लाता है। ये क्या हो सकता है, ये सामान्य नहीं है। मैं तो तुम्हें अभी भी कहता हूँ, और जब कई लोग जब बोलेंगे, बड़े बड़े लोग, तब जाके आपको ये बात मेरी सच लगेगी। ठीक है, अभी 84 लाख योनि के जीवों का जो दुख है वो भी हमें अभी समझना है। 84 लाख योनियों का भी उनका क्या दुख है, तो यह केवल जीवों की संख्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में चेतन आत्माओं के अनुभव और कर्म बंधन का यह चक्र है। यह योनि में आत्माओं को भिन्न भिन्न प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। यहाँ हम विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के प्राणी को किस प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं, और फिर शास्त्र, पुराण और बापूजी के ज्ञान से भी समझेंगे। तो यहाँ 84 लाख योनि में 4 मुख्य भाग है। तो उसमें योनियों की जो संख्या देखें तो 20 लाख जो है जो गर्भ से जन्म लेते हैं, जिसे जरायुज कहते हैं, जो मनुष्य, पशु, हाथी और शेर है उदाहरण के रूप में। फिर 14 लाख योनि जो है अंडज, जो अंडे से जन्म लेते हैं, पक्षी और सरीसृप। फिर 9 लाख आत्माएं जो है वो स्वेदज, मतलब पसीने, नमी से उत्पन्न होते हैं, जिसमें कीट, जू और बैक्टीरिया उसका उदाहरण है। उसके बाद 11 लाख योनि में है धरती से उत्पन्न होने वाले उद्भिज, जैसे वृक्ष, पौधे, लता और जीवाणु। तो ये 84 लाख योनि का बंटवारा है। हर योनि में आत्मा को दुख भोगना पड़ता है। पहले पशु पक्षी योनि को समझ लेते हैं। तो दुख के प्रकार क्या है, भूख, प्यास, अत्यंत कष्ट, पूरे दिन बेचारे भटकते रहते हैं खाने पीने के लिए। फिर उनको हमेशा डर लगता है मैं कभी शिकार ना बन जाऊँ। मौसम, ठंडी, गर्मी, उनके पास स्वेटर भी नहीं है पहनने को। कोई भाषा भी नहीं है, भाव व्यक्त नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। जन्म से मृत्यु तक मूल भावना, डर, संघर्ष और संरक्षण, ये 3 चीज है हमेशा। जन्म लेकर से मृत्यु तक हर जीव, कुत्ता, बिल्ली डरते ही रहते हैं। आत्मा कहाँ बंधन में होती है, उसे अपनी स्थिति का भान नहीं होता, लेकिन पीड़ा की अनुभूति रहती है। उसको पता नहीं मैं कुत्ता हूँ, 84 लाख योनि में भटक चुका हूँ, लेकिन हमेशा पीड़ा उसके अंदर रहती है। इसलिए आप थोड़ा सा भी प्यार दिखाओगे ना, वो तुरंत ही तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा, क्योंकि उनको प्यार कोई नहीं दिखाता। जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कोई भी जानवर है, उसको थोड़ा सा प्यार दिखाओगे वो खुश हो जाएगा, वो तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार है, अगर तुम उसे प्यार दिखाओ तो, थोड़ा सा प्यार भी। ठीक है, मनुष्य भी ऐसा है, प्यार का भूखा है, ज्ञान का भूखा नहीं, प्यार का भूखा। इसीलिए ज़्यादातर लोग उसे उल्लू बना लेते हैं, मनुष्य को उल्लू बना देते हैं। मुंह पे तारीफ करेंगे और वो फूल जाएगा और उसका गधे की तरह उसकी सेवा करता रहेगा, लेकिन अंदर से वो, तो ये झूठा प्यार है। झूठे प्यार के लिए दुनिया पागल है, आप देख रहे हो। तो भाई ऐसे प्यार को जयराम जी की चाहिए ही नहीं, भाड़ में गए सब। ठीक है, झूठा प्यार नहीं चाहिए। फिर है कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव, लोएस्ट कॉन्शियसनेस बीइंग। तो क्या प्रॉब्लम है उनको, तो वे तात्कालिक जीवन, कुछ पल का, कुछ दिनों का जीवन है उनका। असंख्य जन्म मृत्यु का चक्र, बार बार जीना, बार बार पैरों के तले कुचल जाना, कितनी बार बार दुख तो होता ही है उनको भी। असंख्य जन्म मृत्यु का चक्र, मानव या पशुओं द्वारा कुचला जाना, बिना उद्देश्य का जीवन है, यस, जैसे मानव जी रहा है। यह आत्मा की सबसे गिरी हुई चेतना है, जहाँ
जन्म लेना ही दुख है और शुद्ध चेतना लगभग सुप्त होती है। मतलब पॉसिबल ही नहीं बेचारा, जब तक उसे कोई ब्रह्म ज्ञानी ना मिल जाए। जैसे हमने देखा कि अभी हाँ, एक बंदे की जो रील आई थी ना, बहुत चली थी, उसका नाम नहीं लूँगा। उसने कहा कि हाँ, ये प्लेन क्रैश में जो ये लोग लगभग 290 लोग मर गए, तो वो सब लोगों ने ना जंगल जलाया था, तो इसीलिए वो सब जल के मर गए। अब उनकी दूसरी रील आई तो उससे बोला अक्षय कुमार ना पिछले जन्म में घोड़ा था, घोड़े वाली आत्मा। मैंने कहा वाह बेटा वाह, कर दिए अपने बुद्धि का प्रदर्शन। तत्काल कोई इस तरीके से एकदम घोड़े में से मनुष्य नहीं बन सकता है, क्यों तो भागता रहता है, इतनी एनर्जी है। मतलब ये कोई बात हुई क्या? वो भाग रहा है, तेज भाग रहा है, इसका मतलब घोड़ा है, तो उससे वो तो छोड़ो ये बात है। परंतु ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। ठीक है, कुछ भी मन में आया बोल दिया, सेटिंग कर ली, रील वायरल हो गई, करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। हाँ, तो अक्षय कुमार सुनेगा तो कहेगा रे भगवान कहाँ फंसा दिया। उसको फिर 21 दिन में डबल वाली स्कीम दिखा दी होगी, इसलिए उसके पीछे पड़ गया लगता है। बेतुकी बात है, न सिर न पैर, बिल्कुल सही। हालांकि हमारे सनातन धर्म में पॉसिबल है, जो अश्विनी कुमार थे, घोड़े का मुंह था, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि अब वो अक्षय कुमार है। हाँ, सनातन धर्म में सब पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मन में आया बोल दिया। कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। फिर कह रहा मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो सबको खुश रखो। चलो इसी बहाने कम से कम सनातन को तो मानेंगे सब। तो जहाँ जन्म लेना ही दुख है, शुद्ध चेतना लगभग सुप्त होती है। फिर आया वनस्पति, तो पेड़ पौधों का दुख भी जान लो, काटे जाना, जलाया जाना, रौंदा जाना, स्थिरता की पीड़ा, न चल सकने का, न बच सकने का, सूर्य जल वायु अभाव में तिल तिल कर मरना। हाँ, पेड़ पौधों का भी दुख कम थोड़ी ना है। हाँ, बहुत दुख है। कोई भी आया काट के चला गया, टहनी तोड़ दी, फल फ्रूट तोड़ दिए। कोई कच्चा फल तोड़ देता है तो वो कहेगा अरे पहले पकने तो दे बाबा फिर खाना, लेकिन वही दुख तो है ही। हाँ, तो कई बार आत्मा पाप के फल स्वरूप वनस्पति योनि में जाती है, जहाँ कर्म भोग की स्थिति होती है विकल्प में। जो बंदा बहुत ज़्यादा पेड़ काट लेता है उसको फिर पेड़ ही बनना पड़ता है। मनुष्य योनि तो हाँ, उच्च चेतना युक्त जीव, लेकिन है तो 84 लुक वाला, वो तो हमने चर्चा की, अभी नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। फिर शास्त्रों और उपनिषदों में से समर्थन कैसे मिलता है इस बात को? तो हाँ, पानी की कमी से मरना, बिल्कुल सही कहा। पानी के बिना तो हर जीव मर रहा है, 84 लाख योनि का। मनुष्य भी मर रहा है। अफ्रीका में पीने का पानी नहीं है। वहाँ पे दुबई जैसे वहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है, पानी नहीं है लोगों के पास। पानी 500 रुपये लीटर है। भगवत गीता में कहा है मनुष्य जैसा भाव रखता है वैसी योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण कहता है 84 लाख योनियाँ आत्मा के कर्म अनुसार उसे मिलती है। जो जैसा कर्म करता है वैसी योनि में जाना पड़ता है, वहाँ पीड़ा भोगता है। बापूजी के अनुसार मनुष्य शरीर आत्मा को ब्रह्म बनने का द्वार देता है। यदि यहाँ भी मोह लोभ इंद्रियों में फंसे रहें तो आत्मा फिर पशु कीट वनस्पति तक लौट जाती है और वहाँ से निकलना कठिन हो जाता है। आत्मा का गिरना ही सबसे बड़ा दुख है। चेतना से चेतनता छिन जाना, चेतना से चेतनता छिन जाना सबसे बड़ा दुख है। बहुत सही कहा। तो पशु को भूख, डर, हिंसा, बंधन, कीट को क्षणिक जीवन, बार बार मृत्यु, वनस्पति में स्थिरता, काटा जाना, निर्बलता, मनुष्य में मानसिक पीड़ा, मोह और अज्ञान। तो आप कई लोगों के पास जन्म देखेंगे ना, तो गर्भ में इतनी बार गर्भ में आते हैं, 9 महीने दुखी होते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही वो बच्चा मर जाता है, या 6 महीने में मर जाता है, साल में मर जाता है। तो गर्भ में बार बार जाना और तुरंत जन्म लेके फटाफट मर जाना, ये भी तो दुख है। कीड़े मकोड़े की तरह मनुष्य है। अभी किसी का मैसेज आया था, 2 दिन पहले पता चला कि कैंसर है और 2 दिन में बंदा मर भी गया। तो मतलब ये देखो कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो फट से, मतलब ये समझ ही नहीं है कि मनुष्य शरीर अभी टिकट ली, प्लेन में बैठे और 1 मिनट में प्लेन गिर भी गया। अब सोच के देखो कितना बड़ा दुख है।
सोचो कि अभी तो बैठे थे, अरे अभी तो सामने थे। कितने उदाहरण, कितने रील है, अभी खड़े थे, हार्ट अटैक आया मर गए, बैठे बैठे ऐसे किया मर गए। मतलब किस तरीके का, कितनी प्रकार का मनुष्य का दुख तो देखो। और फिर भी हाँ, इसी भगवान को नहीं मानना कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला, इतनी दुनिया बनाने वाले को भगवान को नहीं मानते लोग। कैसे जानवर बुद्धि, हाँ, कैसे जड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन गए। तो यही सबसे बड़ी दुख की बात है। तो इन सब से मनुष्य श्रेष्ठ है और इसमें मोक्ष का द्वार है। मनुष्य यदि यहाँ से भी आत्मा नीचे गिर गई तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि अगर नहीं कर सके। तो भाई टाइम हमारा पूरा हो रहा है और मेरा गला भी दुख रहा है। तो भगवान का कौन सा दुख है वो कल चर्चा करते हैं। और 84 लाख योनि में समस्त प्राणियों को दुख से मुक्त करने का तरीका भी हम कल चर्चा करते हैं। इन सभी को दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद भगवान को कौन कौन से दुख होते हैं ये भी चर्चा करेंगे। तो अब कल इंतज़ार करिए, कल फिर थोड़ा और हाँ, और ये भी रह गए भूत प्रेतों को भी कौन कौन से दुख है ये भी चर्चा करना रह गया। तो ये 3 तो रह गए, चलो कल ही चर्चा करते हैं इसको। ठीक है, तो कैसा लगा भाई आज का एपिसोड ज़रूर से बताओ। और आपके पास कोई नया दुख है तो ज़रूर से बताओ कमेंट में कि आपने कोई इस चीज़ से बाहर का भी कोई दुख भोगा है, कोई अज्ञान का, कोई अनजाना, कोई नई क्वालिटी का, नई प्रकार का दुख भोगा है तो बताइएगा। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करेगा भाई, यही तो आंखें खोलने वाला है ना। तो ये आंखें खोलने वाली बातें हैं। और उसके साथ साथ ये जो मैंने बोला है इसको सीरियसली लो, इसको प्रिंट निकालो, इसको हम ग्रुप में फिर से PDF भेज देंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह प्रिंट निकाल सको। आपको क्या करना है, प्रिंटिंग की दुकान पे जाना है और उसको ये PDF दिखानी है, उसको ईमेल कर दो और वो तुरंत ही आपको प्रिंट निकाल देगा। 5, 10, 20 कॉपी जो भी निकालनी निकाल लो और ऐसा लेमिनेट करा लो, 2 छेद कर दो और मंदिर में जाओ, पुजारी को बोलो कि वेदों को फिर से जागृत करने के लिए, लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ये 4 लाइन जो है डालने का हमने संकल्प लिया है। हमारी मदद करिए, दुनिया तक पहुंचाइए, सनातन को आगे बढ़ाइए, वेदों को पुनः स्थापित करना हमारे ऊपर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फटाफट कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति है। मॉर्निंग में जरूर जुड़िए साक्षी के साथ परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर। यस, डिजिटल दुख ये रह गया है, चलो कल ले लेंगे डिजिटल दुख। बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। ये भी एक दुख है, वो उसमें वाला स्टोरी जो हम देख रहे हैं वो वीडियो वापस ना मिलने का दुख। एक बार ऐसा हुआ, एक आत्मा से बात हुई तो वो कह रहे कि मैंने बापूजी के वीडियो को देखा, इतना अच्छा लगा, लेकिन वो बेचारे को आता नहीं था चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और आपको ये नहीं पता होगा कि अगर हमने जो लाइक किया हुआ जो वीडियो है ना, हम अपने लाइक के लाइक वाले वीडियो का भी एक प्लेलिस्ट होता है, उसमें से निकाल सकते हैं। तो वो उनको आया नहीं और उनको इतना दुख झेलना पड़ा कि वो वीडियो इतना अच्छा मैंने सुना, बापूजी को देखा और वो दोबारा मिला ही नहीं। तो ये डिजिटल दुख है जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है, ये कलयुग में हो सकता है। कोई अच्छी रील मिल जाए तो वो खो जाने का डर है ना, तो इसीलिए हाँ डिजिटल दुख भी कर लेते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। घर पे 10 मिनट योग कर लेना मेरी तरफ से और कल करेंगे बात और करते हैं कल मुलाकात। परम महाशांति।